शुजात साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था, तो उनको ही बता देते, चाहे अकेले में ही बता देते कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन जब वाले साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है, तो कह रहे थे कि बस हम उनको मगरू लान जा रहे हैं ऐसे। राब्ता तो पहले भी था जी। मेरा ख्याल है CM पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ने का। पंजाब में तब्दीली, लंदन प्लान फाइनल। परवेज इलाही जल्द इमरान खान को छोड़ देंगे, असम्बली नहीं तोड़ेंगे। चौधरी सालिक हुसैन का बड़ा दावा। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। चौधरी शुजात का अहम पैगाम पहुंचाया। चौधरी सालिक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोनस इलाही ने इमरान खान का साथ देने के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया था। जनरल बाजवा ने मोनस इलाही को कहा था तो हमें भी बता देते। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का राब्ता कभी टूटा ही नहीं। मोनस इलाही जब चाहेंगे मेरा और उनका राब्ता हो जाएगा। नवाज शरीफ से अपील कि पाकिस्तान वापस आ जाएं। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जाम लगाए, उसके लिए आज डेली मेल उसने आज माफी मांगी कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्जाम इमरान खान के कहने पे और शहजाद अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे। उधर बड़े मियां साहब लंदन से इन एक्शन। इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन बहुत जल्द आने वाला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं इंक्वायरियां चल रही हैं। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात नहीं, साबितशुदा करप्शन है। हर बच्चे की जुबान पर आज तोशाखाना की चोरी के किस्से हैं। इमरान खान ने 50 अरब रुपए की करप्शन की। एक शख्स खुद करप्शन में डूबा हुआ है, दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। जिनको वो करप्ट कहते हैं उन्हें लंदन में अदालतें सर्टिफिकेट दे रही हैं। डेली मेल माफी के बाद इमरान खान, पार्टी और शहजाद अकरम को सर शर्म से झुका लेना चाहिए। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल किया गया, हम पर तो मुफ्त में ही केस बनते रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। मंशियात बरामदगी केस में बरी। इंसदाद मंशियात की खसूसी अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह पर मंशियात का जो इल्ज़ाम है, हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं। ANF का अदालत में मौक़िफ़, कोई मंशियात देखी ना हमारे सामने राना सनाउल्लाह से कोई बरामदगी हुई। इस्तगासा के गवाहान का अदालत में बयान। इंसदाद मंशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह की बरियत पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं मुकदमे में झूठी कस्में खाने वालों को अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। जान अल्लाह को देनी है, झूठी कस्में, शहरियार अफरीदी के दावे गलत हो गए। PTI रहनुमा हुकूमती वजीर से मुतल्लिक हेरोइन मिलने के सुबह शाम बयान देते थे। एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाया, लेकिन आज अदालत में मंशियात का सबूत मिला, न इस्तगासा ने झूठ का साथ दिया। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल करने, कभी मैं इस्लामाबाद में चढ़ाई कर रहा हूँ, कभी जो है वो मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। ये शर्म टोला जो है ये मुल्क का नुकसान करने पे तुला हुआ है। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अगर असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहते हैं PTI का शैतानी टोला मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है। ये लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क पे खाना जंगी जारी रखना चाहते हैं। PDM इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान उनकी बात नहीं मानते। बलूचिस्तान की आवाम की सलामती यकीनी बनाएंगे, पायदार अमन और खुशहाली के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में कोयटा और तुर्बत का दौरा। कोर हेडक्वार्टर में यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा स्कूल ऑफ इन्फेंट्री की जंग में पेशावराना महारत को सराहा।
जिसने मुल्क का पैसा लूटा है उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने तोशा खाना की डकैतियां की हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने ज़मीन की खरीदो फरोख्त की और अल कादिर ट्रस्ट की जिसने बनाकर अपनी फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने तोशा खाना, BRT, मालम जब्बा, ये तमाम वो चोरियां हैं और डाके हैं और फॉरेन फंडिंग, इन तमाम चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। डेविड रोज ने इमरान खान के कहने पर डेली मेल में स्टोरी छापी। मरियम औरंगजेब का दावा, वज़ीर इत्तलात कहती हैं डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर मंसूबा बनाया गया। शहजाद अकबर ने इमरान खान की ईमा पर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। कहा गया शहबाज शरीफ 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खा गए। 2018 में प्रोपेगेंडा ग्रुप मुल्क कौम पर मुसल्लत हुआ। साबिक हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। 4 साल में जितने केस किए कोई सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद बिलाशुबा शरीफ खानदान है। शहबाज शरीफ सियासी डील के नतीजे में केसेस खत्म करा रहे हैं। FIA के जरिए शहबाज शरीफ फैमिली के 24 अरब रुपए के केसेस पर कार्रवाई गोल कर दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर मेरिट पर अपने केसेस का सामना करें, एहतसाब के अमल को मुकम्मल होने दें। पार्टी में हमारे साथ मगर वकालत नून लीग की। शहबाज शरीफ के दामाद की वकालत करने पर मियां वहीदुर रहमान को PTI की OIC के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। मियां वहीदुर रहमान लंदन में डेली मेल केस में अली इमरान के वकील हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने दोबारा JUIFA में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाफिज हुसैन अहमद की मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात, क़यादत से गिले शिकवे दूर किए। कुछ मखसूस लोगों ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। पार्टी में सीनियर हूँ लेकिन फिर भी मौलाना फजलुर रहमान घर चल कर आए, जिसके बाद इख्तलाफ की कोई वजह नहीं रहती। हाफिज हुसैन अहमद की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया विद फवाद में गुफ्तगू। हाथ नहीं मिलाऊंगा मगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आऊंगा। इमरान खान ने शिबली फराज को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। शिबली फराज हुकूमत और आरिफ अलवी के साथ इमरान खान के राब्ताकार के तौर पर काम करेंगे। सियासी मामलात गुफ्तगू से आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज़। सेनेटर आजम सवाती की मुश्किलात कम ना हुई। PTI रहनुमा को बलूचिस्तान पुलिस ने छोड़ा तो सिंध पुलिस ने पकड़ लिया। एक ही नौयत के 13 मुकदमात में पुलिस आजम सवाती को कोयटा से सिंध ले गई। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म और रिहा करने का हुक्म दिया था। शर्जील मेमन की सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए तैयारा भेजने की तरदीद। वज़ीर इत्तलात सिंध ने फवाद चौधरी का दावा भी झुटला दिया। कहा यह एक और झूठ है। तहरीक इंसाफ तैयारा भेजने को साबित करने वरना आवाम से एक और झूठ बोलने पर माफी मांगे। PTI ने झूठ बोलने की रवायत को जारी रखा है। लाहौर में डाकू बेकाबू, पुलिस थानों तक महदूद, अरबों रुपए के फंड्स, लेकिन पुलिस जराइम को रोकने में नाकाम। रवां साल कत्ल, डकैती, अगवा, दीगर संगीन वारदातों के 1,66,000 से जायद मुकदमा दर्ज हुए। शहरी जानो माल समेत करोड़ों रुपए की कीमती अशिया से महरूम। सदर सिटी, कैंट डिवीजन और मॉल्टन में ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। नैब तरमीम का फायदा, साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के खिलाफ आमद से ज्यादा असासों का केस बंद। एहतसाब अदालत ने अरबाब आलमगीर की दरख्वास्त पर रेफरेंस की समाअत रोक दी। अदालत ने रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया।
सरकारी ज़मीन पर मुबैना कब्जे का केस। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने PTI रहनुमा को 30,000 रुपये जमा कराने का हुक्म दे दिया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ थाना गुलशन मेमार में मुकदमा दर्ज है। नाजिम जोकियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने रुकन सिंध असम्बली जाम ओवैस समेत 8 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़मान का सैत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया। एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को इनकलकेट किया जाए और उनके अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ को जो है वो इन्हांस किया जाए ताकि वो उनका एक जो शिफ्ट है जॉब सीकर वाला वो जॉब क्रिएटर्स माइंडसेट की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा सके। सुपीरियर यूनिवर्सिटी को जॉब सीकर्स के बजाय रोजगार देने वाला इदारा बनाया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सीखने के अमल को आगे रखने की कोशिश की। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का खिताब। कहती है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उजागर करने पर काम किया। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा आने वाले दिनों में डिग्रियों की अहमियत कम होगी। जिसके पास स्किल्स होंगे वो कामयाब होगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का आउट ऑफ बॉक्स सोचना खुश आइंद है। एफसिप के ज़ेरे तमाम 3 रोज़ा रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया जारी। हायर एजुकेशन कमीशन का सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यकसा वसाइल फराहम करने का फैसला। HEC पाकिस्तान और HEC पंजाब की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐलामिया के मुताबिक बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में कायम पाकिस्तानी चेयर्स पर फौरी तैनातियाँ की जाएँ। कश्मीरी बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां बंद करे। OIC भारतीय खिलाफवर्जियों को बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और OIC के सेक्रेटरी जनरल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा OIC मुस्लिम ममालिक का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। सेक्रेटरी जनरल हुसैन बराहम ताहा का मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद, किरदार अदा करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का दौरा सिंगापुर। हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा का सिंगापुर में मेटा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। वीडियो पैगाम में कहा मेटा स्टार्स के नाम से फीचर का आगाज़ कर रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर जितने स्टार्स मिलेंगे इतना पैसा कमा सकेंगे। हर दिन 2 अरब लोग मेटा का प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम भी इन प्लेटफॉर्म्स से फ़ायदा लें। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि 9 अरब से ज़ायद फंड से पाकिस्तान में बच्चों की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। 2 अरब रुपए की लागत से बच्चों की रेडियोथेरेपी का जदीद सेंटर भी बनाया जाएगा। लाहौर की साफ़ी बरादरी के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने साफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए 700 कनाल अराज़ी मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर प्रेस क्लब के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का नए टीचर्स भर्ती करने का ऐलान। चौधरी मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि पंजाब में 3650 टीचर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम आ सकता है। एक दूसरे से दस्तो गरीबान होने की बजाय मुल्क का सोचें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि गालम गलोच से मामलात बेहतर नहीं मजीद खराब होते हैं। मुश्किलात ज़रूर है मगर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी 15 साल से बरसर इक़्तिदार है।
MQ 35 साल से कराची में मौजूद है। जालिमों ने बरसों से कराची को पानी से महरूम कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद, कहते 17 साल गुजर गए, कराची में पानी का कोई एक मंसूबा न बन सका।